हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल फिर से एक नई एडवांस प्रॉब्लम के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी प्रॉब्लम है इस तरीके से एक क्यूब के अंदर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 3 ओम, 8 ओम और 1 ओम के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं और 5 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। अपने को ये बताया गया है कि एक बैटरी है 12 वोल्ट की, उसको ए और बी के बीच में डायगोनली अरेंज किया गया है, लगाया गया है। तो अपने को कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज स्टोर होगा ये अपने को फाइंड करना है। तो अपन ये देख सकते हैं जैसे ही अपन बैटरी को कनेक्ट करेंगे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा और कुछ टाइम के बाद में कैपेसिटर है वो स्टेडी स्टेट की कंडीशन के अंदर आ जाएगा। और स्टेडी स्टेट की कंडीशन के अंदर है वो कैपेसिटर के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होता और कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो मैं ये कर सकता हूँ यहाँ से कि स्टेडी स्टेट की सिचुएशन में ये वाला कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और यहाँ से ये कैपेसिटर, ये तीनों किसी काम के नहीं रहेंगे। यहाँ से इनके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इनको सर्किट से एक बार अपन यहाँ से हटा देते हैं। तो इस सिचुएशन में आप यहाँ से देख सकते हो ये 3 ओम, 8 ओम और यहाँ से 1 ओम, 3, 8 और 1 ये तीनों सीरीज के अंदर आ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 12 ओम। तो मैं ये लिख सकता हूँ, ये तो हो गया यहाँ से ए पॉइंट और ये रेजिस्टेंस बन गया अपने पास में 12 ओम और ये यहाँ से लिख लेता हूँ मैं बी पॉइंट। अब अपन यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाली लाइन ये 3 ओम है, ये 8 ओम है और इधर से 1 ओम, ये वाली लाइन इस तरीके से ये पूरी किसके अंदर रहेगी, सीरीज के अंदर रहेगी। तो ये रेजिस्टेंस भी कितना होगा 8, 3, 11 प्लस 1 यानी 12 ओम बन जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिख देता हूँ मैं 12 ओम। अब आते हैं थर्ड के ऊपर, ये 3 ओम है यहाँ से, ये इधर से 8 ओम है और इधर से ये 1 ओम। तो ये 3, 8, 1 ये तीनों सीरीज में 12 ओम होंगे। तो यहाँ से इसको भी मैं अरेंज कर देता हूँ इस तरीके से 12 ओम। अब आप देख सकते हो कि ए और बी के बीच में तीनों रेजिस्टेंस है, ठीक है, पैरेलल के अंदर है। तो ए और बी के बीच में आर ए बी जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 12/3 यानी कि 4 ओम हो जाएगा। अपन ने कितनी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है 12 वोल्ट की ए और बी के बीच में, तो वोल्टेज 12 वोल्ट है। तो करंट कितना होगा I = V/R, तो 12/4 इसका मीन्स कितना करंट पास होगा सर्किट के अंदर से 3 एम्पियर करंट पास होगा। अब मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि यहाँ से ए से करंट है वो 3 एम्पियर आएगा, तो इधर भी 1 एम्पियर जाएगा, इधर भी 1 एम्पियर जाएगा और इधर भी 1 एम्पियर जाएगा। अब मैं ये ले लेता हूँ कि एक के बाद में रेजिस्टेंस है 3 ओम, तो इसके ऊपर मैं पोटेंशियल मान लेता हूँ V1 और इसके जस्ट बाद में 8 ओम है, तो यहां पर पोटेंशियल मान लेता हूं मैं V2। अब आप देख सकते हो यहां से ये वाला जो कैपेसिटर है, यहां से ये कैपेसिटर है, ये यहां से एक के ऊपर है, यहां पर भी पोटेंशियल कितना होगा 3 ओम के जस्ट बाद में अपन ने V1 दिया है, तो यहां पर भी पोटेंशियल क्योंकि करंट सेम जा रहा है तो यहां पर भी कितना रहेगा पोटेंशियल V1। इसका मीन्स ये 5 माइक्रोफेरेड का जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है ये V1 और V2 के बीच में है। अब अपन यहां से देख सकते हैं कि ये V2 1 ओम से पहले यानी यहां पर भी कितना है वोल्टेज V2, तो ये कैपेसिटर भी V1 और V2 के बीच में आ गया। अब आते हैं इसके ऊपर, तो यहां पर मैं पोटेंशियल कितना दूंगा 3 ओम के जस्ट बाद में V1 और 1 ओम के जस्ट पहले कितना V2, तो ये भी किसके बीच में आएगा V1 और V2 के बीच। इसका मीन्स 5 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, तीनों V1 और V2 के बीच में है, तो उनका पोटेंशियल कितना होगा V1 - V2 या फिर V2 - V1। अब मैं यहां से एक KVL लगा देता हूं यहां से ए से लेकर यहां तक, तो मैं ए का पोटेंशियल ले लेता हूं यहां से VA। ये माइनस करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो -3 × 1 और माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ से V1 इक्वल टू टोटल कितना होगा ये 0। अब ए और बी के बीच में 12 वोल्ट की बैटरी को अपन ने कनेक्ट किया है, तो मैं ये मान लेता हूँ मैं पूरा का पूरा वोल्टेज है वो 12 वोल्ट ए के ऊपर गिरा देता हूँ और बी के ऊपर में 0 वोल्ट दे देता हूँ। तो यहाँ से ये देख सकते हैं अपन ए के ऊपर ये 12 वोल्ट हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, V1 उधर चला जाएगा, तो V1 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 9 वोल्ट निकल के आ गई। अब मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से भी KVL लगा देता हूँ मैं, तो यहाँ का पोटेंशियल है V2, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा यहाँ पे भी 1 ओम के अंदर, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं माइनस का कितना होगा I × R
तो 1 इंटू 1, और इसका पोटेंशियल 0 तो माइनस 0, टोटल कितना यहाँ से ये 0। तो V2 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी अपने पास में 1 वोल्ट निकल के आ गई। अब जितने भी कैपेसिटर है वो सब V1 और V2 के बीच में कनेक्टेड है, इसका मीन्स डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है 9 माइनस 1 या फिर 1 माइनस 9 यानी कि 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है सब कैपेसिटर के बीच में। तो कितना चार्ज स्टोर होगा, तो Q इक्वल टू कितना होगा C इंटू V, तो Q इक्वल टू अपने पास में निकल के आ जाएगा, C की वैल्यू अपने को गिवन है यहाँ से 5 माइक्रोफेरेड, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये हो गया यहाँ से 8, तो 8 5 40, इसका मीन्स कितना चार्ज स्टोर होगा यहाँ पे हर कैपेसिटर के ऊपर 40 माइक्रो